हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वर्ज एंड वर, यानी वर्ज और वर का प्रयोग। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ज वर का प्रयोग कहाँ होता है। तो फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और चीजों को नोट करते चलिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यानी आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वर्ज एंड वर, यानी वर्ज और वर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी कि वर्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वर्ज को हम हिंदी में बोलते हैं था या थी, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है था और थी। और ये अपने आप में ना एक सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है दोस्तों? यह अपने आप में ना एक सिंगुलर वर्ब है। और वही विद्यार्थी वर का अर्थ क्या होता है? तो वर का अर्थ होता है थे। क्या होता है? थे। और ये अपने आप में ना एक प्लुरल वर्ब है। कैसा वर्ब है विद्यार्थी? प्लुरल वर्ब है। और ये बात तो सबको पता ही है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगता है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब भी कैसा लगता है? प्लुरल। ये बात तो सबको पता है। तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ज का अर्थ होता है था और थी, और ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है। और वही विद्यार्थी वर का अर्थ होता है थे, और ये अपने आप में एक प्लुरल वर्ब है। यानी आपको ये चीज पता ही है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है ना विद्यार्थी कि जो हम लोग पिछले वीडियो में इज आर एम का प्रयोग पढ़े थे ना, तो वही चीज ये भी है। यानी इज आर एम का पास्ट रूप ही वॉज वर होता है। इज आर एम का पास्ट रूप ही क्या होता है? वॉज एंड वर। और इससे बीते हुए समय का बोध होता है। पास्ट का मतलब ही होता है विद्यार्थी बीते हुए समय। तो याद रखिएगा, इज आर एम का ये पास्ट रूप होता है वॉज एंड वर। ठीक। इसी के साथ आपको याद रखना है विद्यार्थी, इसी के साथ आपको याद रखना है कि आई, ही, सी, इट और किसी का नाम हो तो उसके साथ लगता है वॉज। क्या लगता है फिर? वॉज। और वही विद्यार्थी वी, यू, दे और दो नाम हो, कितने नाम हो? दो नाम हो, तो इनके साथ हम लगाते हैं विद्यार्थी वर। बोलो, इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? बताइए सभी विद्यार्थी, इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं? आई रिपीट अगेन, फिर से मैं चीजों को दोहराता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वर्ज एंड वर, यानी वर्ज वर का प्रयोग। जहां हम देख रहे हैं कि वर्ज का अर्थ होता है था और थी, और ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है। जबकि वर का अर्थ होता है थे, ये अपने आप में एक प्लुरल वर्ब है। यानी ये कहानी सबको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल ही लगता है। यानी इज आर एम का पास्ट रूप होता है वॉज एंड वर, और इससे बीते हुए समय का बोध होता है। हमें याद रखना है कि आई, ही, सी, इट और नेम के साथ लगता है वॉज। और वही विद्यार्थी वी, यू, दे और दो नाम हो तो उसके साथ हम लगाते हैं वर। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी इसकी यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहला हम यूज बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो जब विद्यार्थी हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि में से कोई एक दिखाई दे, या इत्यादि में से कोई एक आता है, तब वहां विद्यार्थी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वॉज एंड वर का प्रयोग होता है। जब विद्यार्थी हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे में से कोई एक दिखाई देगा तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है? वॉज एंड वर। जैसे जैसे राम बीमार था। जैसे राम बीमार था, देखिए तो अंत में क्या दिखाई दे रहा है? था। और बीमार था पहले, अब की बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी बीते हुए समय की बात कर रही है कि नहीं? बताइए, ये कहानी बीते हुए समय की बात कर रही है कि नहीं? अंत में क्या है? था, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा? वॉज एंड वर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
जैसे अगर मैं बोलता हूं कि वे लोग वे लोग किसान थे, वे लोग किसान थे पहले, अब की बात नहीं हो रही है। यानी कहानी ये पहले हुआ करती थी, हो सकता है कि अब कहीं अमीर हो गए होंगे। वे लोग किसान थे यानी पहले थे, कहीं ना कहीं बीते हुए समय की बात कर रहा है। एक और देखिए, राधा की माँ राधा की माँ एक शिक्षक थी। राधा की माँ एक शिक्षक थी पहले, अभी की बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं सभी सेंटेंस के अंत में देखेंगे आप तो था, थे, की दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वॉज एंड वर। यानी इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों, बोलो ना, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वॉज एंड वर। और ठीक इसके बाद आ जाएगा विद्यार्थी इसमें कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा इसमें, कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द पूरक। और ठीक इसके बाद अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं फिर, सोचने वाली कौन सी बात है, बनाते हैं फिर। चलिए दूसरा कलर ले लिया जाए। दिया हुआ है कि राम बीमार था, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम। किसके बारे में कहा जाता है, राम के बारे में। तो सब्जेक्ट वही ना होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या जो काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। यानी एक वर्ड में बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं डूअर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम। राम के अनुसार क्या लगाएंगे बताओ, वॉज। और कह रहा है बीमार, तो बीमार का अंग्रेजी क्या होता है, इल। बन गया, राम बीमार था, राम वॉज इल, राम वॉज इल। वे लोग किसान थे, इसमें सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थी, वे लोग। तो वे लोग का अंग्रेजी होगा दे। दे के साथ क्या लगाएंगे, वर। और किसान, किसान का अंग्रेजी क्या होता है, फार्मर। लेकिन इसमें एस लगाएंगे, कहें कि वे लोग ढेर सारे हैं, तो बनेगा वे लोग किसान थे, दे वर फार्मर्स। कोई दिक्कत। राधा की माँ एक शिक्षक थी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राधा की माँ। तो लिखेंगे राधाज मदर। क्या लिखेंगे विद्यार्थी, राधाज मदर। और इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वज। और कह रहा है कि एक शिक्षक थी, तो लिखेंगे और टीचर। बन गया, राधा की माँ एक शिक्षक थी, राधाज मदर वज और टीचर। बन गया। बताओ ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं, फटाफट बताओ जल्दी, ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं। जब बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बोलो कि यस सर बन जाएगा। ऐसे सेंटेंस को हम गर्दा उड़ा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये तो सिंपल सा यूज है, इसमें और सारे यूज देखते हैं, खतरनाक से खतरनाक यूज। चलिए चलिए दोस्तों अगला यूज देखते हैं, काफी लाजवाब है, सुनिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट यूज की बात करें तो देखो, हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में को था। क्या दिया है विद्यार्थी, को था, को थी, को थे, या वाला था, वाली थी, वाले थे, इत्यादि में से कोई एक आता है। लेकिन 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 इसके पहले ना नी से जुटी क्रिया भी आती है, इसके पहले ना नी से जुटी क्रिया भी आती है। फिर से ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में को था, को थी, को थे, वाला था, वाली थी, वाले थे, इत्यादि में से कोई एक आते हैं, लेकिन इसके पहले ना नी से जुटी क्रिया भी आती है। जैसे वह गीत गाने को था, देखिए तो अंत में क्या दिया है, को था। अंत में क्या दिया है विद्यार्थी, को था। और देखो इसके गाने, ने, गाने, गाने क्या है विद्यार्थी, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसमें ने लगा है। सूरज सर गणित पढ़ाने वाले थे, सूरज सर कौन है पता है, सूरज सर हमारे साथ गणित पढ़ाते हैं, कि सूरज सर गणित पढ़ाने वाले थे। अब गौर से देखो तो अंत में क्या दिया है, वाले थे। और पढ़ाने, पढ़ाने ये क्या है, अपने आप में क्रिया है, एक वर्ब है जिसमें ने लगा है। तो ऐसे सेंटेंस में भी फिर क्या लगाते हैं हम लोग, वॉज एंड वर। अगर ऐसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो याद रखना विद्यार्थी, अगर हम ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सर जी सब्जेक्ट। और ठीक इसके बाद हम डालेंगे वॉज एंड वर। और ठीक इसके बाद टू प्लस गिवन, जिसको हम इंफिनिटिव कहते हैं।
क्या कहते हैं, इंफिनिटिव कहते हैं। यानी याद रखना आप लोग, 2+V1 को ही इंफिनिटिव कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए वॉज वर्ड के बाद क्या लगता है, 2+V1। चलिए तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ। चलिए दोस्तों बनाते हैं। वह गीत गाने को था तो वह के लिए क्या लिखेंगे, काहे मोहब्बत वाला आशिकी मार रहा है बे। ओ, राइट पर क्लिक करके तब न बनाएंगे। वह गीत गाने को था तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे दोस्तों, ही। अब बताओ ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। और वॉज के बाद क्या लगाएंगे, टू। और टू के बाद क्या है, V1। V1 क्या है, गीत गाना, तो क्या लिखेंगे, तो सिंग और सॉन्ग। बन तो गया दोस्तों। वह गीत गाने को था, ही वॉज टू सिंग और सॉन्ग। कोई दिक्कत? चलिए, सूरज सर गणित पढ़ाने को थे। चलिए यहीं पे बनाते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। ई रहा। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे सूरज स। सूरज स। और इनके साथ क्या लगाएंगे, वज। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू। और V1 क्या है, पढ़ाने, ने से जुटा हुआ क्रिया। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच। और क्या पढ़ाने वाले थे भाई, गणित। तो गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथ्स। हम बोल सकते हैं सूरज सर गणित पढ़ाने वाले थे, सूरज सर वाज टू टीच मैथ्स। कोई दिक्कत? बोले यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो क्या इस तरह के सेंटेंस जिसके अंत में कोथा कोथी कोथे, वाला था वाली थी वाले थे, अगर इत्यादि में से कोई एक दिखाई देगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बन जाना चाहिए। वॉज वर्ड के बाद क्या लगाना है, 2+V1। कोई दिक्कत? चलिए अगला सेंटेंस, अगला यूज। नेक्स्ट यूज देखिए। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं विद्यार्थी जिसके अंत में को ही था, को ही थे, को ही थी। आ, इसमें था, को थी, को थे। लेकिन इसमें हम बता रहे हैं को ही था, को ही थे, को ही थी इत्यादि में से कोई एक आता है, लेकिन नानी से जुटी क्रिया भी आती है। ठीक, इसके पहले नानी से जुटी क्रिया भी आती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा कि हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ने ही वाले थे, अंत में क्या दिया है, ही वाले थे। तो जब अंत में ही वाले थे दिखाई देगा या को ही था दिखाई देगा, तो वहां पर आपको लगाना है वॉज एंड वर। यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं रे मुन्ना, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, रे बता। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे सर जी वॉज एंड वर। और इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे बताओ, अबाउट टू। क्या लिखेंगे, अबाउट टू। और ठीक इसके बाद V1। अब V1 के बाद अदर वर्ड। याद रहेगा? जब ऐसे सेंटेंस के अंत में दिखाई देगा कुछ पहचान, तो लगाना है अबाउट टू। चलिए बनाते हैं। हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ने ही वाले थे, तो हम लोग के लिए वी के साथ क्या लगता है विद्यार्थी, वर। अब कह रहा है क्या लिखना है सर जी, तो अबाउट टू। क्या लिखना है, अबाउट टू। V1 क्या है, पढ़ने ही वाले थे, तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। और क्या पढ़ने वाले थे यहाँ, अंग्रेजी, तो रीड इंग्लिश। लिखेंगे रीड इंग्लिश हेयर। बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? वी वर अबाउट टू रीड इंग्लिश हेयर। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, आसानी से बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे हमदर्द, मेरे हमराही, मेरे वतन के सिपाही, मेरे नौजवान साथियों। देख ले कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि में से कोई एक आता है, तो वहां भी वॉज वर का ही प्रयोग होता है। जैसे वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, देखिए तो अंत में क्या दिया है, खेल रहे थे, रहे थे। राधा संगीत सीख रही थी, अंत में क्या दिया है, सीख रही थी। तो ऐसे सेंटेंस में फिर वॉज वर का ही प्रयोग होता है। यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले लिखना बाबू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डालना वॉज एंड वर। और ठीक इसके बाद क्या लिखोगे, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में ING लगाइएगा। और ठीक इसके बाद क्या होगा बोलो, तो इसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी कुछ चीज बचता है तो डाल देना अदर वर्ड। हो गया।
चलो बड़ा, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। अब बताओ दे के साथ क्या लगाएंगे? दे के साथ क्या लगाएंगे? वर। और कह रहा है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और इसमें लगाना है आईएनजी, तो बन गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो दे वर प्लेइंग क्या? क्रिकेट। तो सियरा आई काटी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ? मैदान में, तो लिखेंगे इन द फील्ड। इन द फील्ड बन गया। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। राधा संगीत सीख रही थी, तो भैया राधा के लिए राधा, और राधा के साथ लिखेंगे वॉज, और उसके वर्ब क्या है? सीखना, तो सीखना का होता है लर्न, और इसमें डाल देंगे आईएनजी, लर्निंग। तो राधा वॉज लर्निंग क्या? संगीत, तो संगीत को हम बोलते हैं म्यूजिक। बन गया, राधा संगीत सीख रही थी, राधा वॉज लर्निंग म्यूजिक। बोलो ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं? ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं? ऐसा सेंटेंस बनेगा नहीं? बताओ ऐसा सेंटेंस बनेगा कि नहीं? जब तक बनेगा नहीं तब तक हम ऐसे ही घुमाते रहेंगे हाथ। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर बन जाएगा, आगे बढ़िए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला यूज देखिए, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में या जाता था, ये जाते थे, ही जाती थी, और इससे पैसिव होने का बोध होता है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में या जाता था, ये जाते थे, ये जाती थी आता है, और इससे पैसिव होने का बोध होता है। गौर से देखेंगे विद्यार्थी, सबको दिखाई देगा। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, देखिए तो या जाता था अंत में दिया है। विद्यालय में संगीत सिखाया जाता था, देखिए तो या जाता था, है कि नहीं है? तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विद्यार्थी डालेंगे हम वॉज एंड वर, और ठीक इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक इसके बाद क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है ना कि विद्यार्थी इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट नहीं बोलकर हम क्या बोल सकते हैं? अदर वर्ड। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं। चलिए बनाए। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, कैसे बनेगा बताइए जल्दी? बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, तो बच्चों के लिए क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन वर, द चिल्ड्रेन वर टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, क्या पढ़ाया जाता था? इंग्लिश। बन गया। कहाँ कुछ है भाई? बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, द चिल्ड्रेन वर टॉट इंग्लिश। बन गया, कोई दिक्कत? तो आप लोग विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग बना के दिखाओ कमेंट बॉक्स में कि विद्यालय में संगीत सिखाया जाता था। इंतजार करूंगा आप सभी का, और जवाब बिल्कुल 110% दूंगा। आप कमेंट में जरूर इस सेंटेंस को बनाकर दिखाइए। चलिए दोस्तों, अगला यूज कह रहा है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें इरादा यानी इंटेंशन, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें इरादा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन, एवं संकल्प यानी डिटर्मिनेशन का बोध होता है, तो वहां पर भी वॉज वर्ड का ही प्रयोग होता है। हमने कहा कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे इरादा यानी इंटेंशन एवं संकल्प यानी डिटर्मिनेशन का बोध होता है, तो वहां भी वॉज वर्ड का ही प्रयोग होता है। कह रहा है कि अंग्रेजी में भी इरादा का प्रयोग संज्ञा यानी कर्ता के समान निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे? आइए दिखाते हैं। जैसे तैसे, देखो इतने सारे जैसे तैसे। जैसे उसका इरादा संगीत सीखना था, देखिए उसका इरादा संगीत सीखना था। उसका इरादा गरीबों गरीबों का मदद करना था, देखो तो इरादा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर याद रखिएगा बाबू, कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ ही हम डालेंगे इंटेंशन। क्या डालेंगे? इंटेंशन, ठीक है? यानी सब्जेक्ट के साथ जो है ना इंटेंशन, और ठीक इसके बाद हम डालेंगे विद्यार्थी वॉज एंड वर, और ठीक इसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थी टू, अब प्लस V1, अब प्लस अदर वर्ड। चलिए बनाइए, बनाइए। उसका इरादा क्या लिखेंगे? हिज इंटेंशन, हिज इंटेंशन वॉज, क्या लगेगा? वॉज। क्या लिखेंगे? टू, संगीत सीखना, सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न। क्या सीखना था भाई? म्यूजिक। बन तो गया, बन गया। उसका इरादा संगीत सीखना था, हिज इंटेंशन वाज टू लर्न म्यूजिक।
उसका इरादा गरीबों गरीबों का मदद करना था, तो उसका इरादा लिखेंगे इंटेंशन हिज इंटेंशन क्या हो जाएगा, वॉज। हिज इंटेंशन वॉज टू हेल्प, क्या लिखेंगे, टू हेल्प। टू के बाद V1, टू हेल्प किसकी, गरीबों की, तो क्या लिखेंगे, द पुअर। बन गया, हिज इंटेंशन वॉज टू हेल्प द पुअर। चलो ये सेंटेंस आप सभी बनाकर दिखाइए हमें कमेंट बॉक्स में। इंतजार इंतजार। समाप्त। आज का कहानी समाप्त समाप्त। थैंक यू वेरी मच। यानी आज का बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक था विद्यार्थी, यूज ऑफ वॉज एंड वर। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।